अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। गुड मॉर्निंग। मुंबई मुंबई नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, सबको गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो हमारा तैयार है भाई नाश्ता। मैंने आज अंडू बनाया, बहुत दिन बाद। बनाया नहीं है, बना रहा हूँ। और अंडा खाने का दिल कर रहा था आज इतने दिन बाद। रोज़ सुबह उठ के वैसे नाश्ता करने का इतना कोई ख़ास मूड नहीं होता था, तो मैंने सोचा अभी अंडा बना के आज अंडा खाते हैं। और बस फिर तैयार होंगे, चलेंगे। आज कुछ नई बातें, कुछ नए सवालात, कुछ नए क्वेश्चंस आप लोगों की तरफ से, कुछ कमेंट्स के थ्रू, तो उनके ऊपर भी डिस्कशन होगी। तो मैं फ्रेश हो जाता हूँ, अंडा बना लेता हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से। ये आ गया हमारा नाश्ता, चाय, अंडा और टोस्ट। आजकल हमारी चाय बड़े मज़े की बन रही है। पहले हम एक चाय लेके आते थे, मैं आपको दिखाता हूँ, पता नहीं लोगों को एक अच्छी चाय मिल जाएगी। वैसे तो ये चाय भी बहुत अच्छी थी, ये जो हम लाते थे वाघ बकरी की, बट इस बार मैं वाइटल लेके आया हूँ और वो बहुत मज़ेदार चाय थी वाइटल की। और वो चाय पी के ना बड़ा मज़ा आ रहा है, वो वाइटल वाली चाय जो बनी है। तो आप लोग भी अगर फिनलैंड में हैं तो वाइटल की चाय यहाँ पे ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट है। अच्छा जी, तो बाहर का मौसम चल रहा है फिर पानी पानी, क्योंकि बर्फ़ पिघल रही है और 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा चल रहा है इस वक्त टेम्परेचर यहाँ पे फिनलैंड में। मैंने सोचा लगे हाथ आप लोगों को थोड़ा सा फिनलैंड की का मौसम भी दिखा दूँ। वो सामने हमारे लेक है, अभी तो बर्फ़ सी हो रही है। जब थोड़ी सी सही हो जाएगी समर्स में तो इंशाल्लाह आप लोगों को वहाँ भी लेके चलूँगा सामने। तो मैं आज बेसिकली एक कमेंट था मेरे पास, कमेंट नहीं था, किसी भाई ने मुझसे पूछा था। अभी अक्सर मैं ये नोट कर रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो डर रहे हैं अभी भी फिनलैंड के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, कि यार वीज़ा लग जाएगा हमारा या नहीं लगेगा। तो बात ये है कि मेरे भाई, जो भी लोग हैं जिनको थोड़ा सा डाउट है यार, फिनलैंड का ना वीज़ा रेशियो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से मुराद है 99% ऑलमोस्ट फिनलैंड का वीज़ा रेशियो होता है। अगर आपके प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको सब कुछ सेट लगता है अपनी तरफ से, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिनलैंड का वीज़ा ऑलमोस्ट 99% श्योरिटी के साथ हो जाता है। तो इसमें ऐसी कोई घबराहट की बात नहीं है अगर किसी ने फिनलैंड में वीज़ा डाला और वो डर रहा है। अनटिल एंड अनलेस देखें कोई उन्होंने अल्लाह ना करे कोई 2 नंबरी टाइप की कोई चीज़ ना की हुई हो आपने, या आपकी प्रोफाइल में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ हो, तो अगर सब कुछ क्लियर है तो बेफिक्र रहें, आपका वीज़ा 110% जो है ना वो लगेगा। सही, रिजेक्शन बहुत कम देखी है मैंने फ़िनलैंड के वीज़े में। मुझे एक ही रिजेक्शन याद है अभी तक। लास्ट टाइम वो किसी भाई ने बताया था कि उनकी इंग्लिश की वजह से उनको जो है ना वो वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, बस। उसके बाद मैंने जितने भी लोगों से मिला हूँ ना, उनको सब तकरीबन देर सवेर सही, बट वीज़ा ज़रूर लग गया उन लोगों का। तो घबराएं नहीं, इंशाल्लाह वीज़ा लग जाएगा बिल्कुल आप लोगों का। और थोड़ी सी जो सर्दी है, 2 टेम्परेचर भी इस वक्त सर्दी वाला ही होता है, तो मैं तो जा रहा हूँ भी नहाने। इंशाल्लाह फिर आप लोगों को मिलता हूँ फिर सैलो में जाके। अच्छा जी, तो इतना खूबसूरत मौसम हो रहा है ना, बस मैं पता ये कैमरा पत्नी क्यों इस तरह से आप लोगों को दिखा नहीं पाता। ज़ाहिरी बात है, जो आप अपनी एक आँख से देख रहे होते हैं, बारिश हो रही है और इतना खूबसूरत लग रहा है ना, ये वो मौसम हो रहा है ना, कभी कभी आपका दिल चाहता है ना बस अपनी जेबों में हाथ डाल के एक किनारे पे खड़े रहो और बस इसको देखते रहो। ऐसे इतना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत है। ओहो, मेरी ट्रेन आ गई, खूबसूरती ख़त्म, चलो ट्रेन में भागें। तो भाई किसी भाई ने मुझसे पूछा था यहाँ पे हलाल मिलता है, तो भाई यहाँ मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ये मीरो मार्केट है, यहाँ पे भी मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे एक दो और मार्केट्स हैं, सन है, सन में भी मिलता है। ये ताज महल नाम से एक मार्केट है, इधर भी मिलता है। अच्छा, वो सामने टेस्ट ऑफ इंडिया लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ना आपको, ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है। तो ये लिपावारा है और लिपावारा में यहाँ पे सारे सामान मिल जाता है आपको ईज़िली। तो आज जुम्मा है और मौसम बड़ा मज़े का है। अभी मैं नमाज़ पढ़ने के लिए आया हूँ, 12:30 बज रहे हैं, 1 बजे जमात है, तो अभी नमाज़ पढ़ेंगे और फिर काम दोबारा से शुरू करेंगे। is not a blessing in itself. If the servant's life is prolonged,
हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? हो बारिश हो रही है, मज़ेदार मौसम हो रहा है, तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर ही ज़रा एक वीडियो छोटी सी बना दूं आप लोगों के सवालों के जवाब के देने के लिए। सबसे पहले तो एक छोटा सा सवाल है, उसका मैं जवाब दे देता हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि फ़िनलैंड में भाई सैलरीज़ वगैरह कैसे आती हैं, कैश देते हैं, बैंक के थ्रू देते हैं, या अगर बैंक के कैश ले लें किसी से तो उसके ऊपर टैक्स कटता है, या ये इस तरह से। ऐसी कोई दो नंबरी होती नहीं है भाई, आपको बैंक में ही आएगी, आपको कैश कोई सैलरी देगा ही नहीं। इवन अब तो यहाँ पे बहुत सारी जो शॉप्स हैं और रेस्टोरेंट्स हैं और सुपर स्टोर्स हैं, वो भी अब कैश एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो लोग भी अब डिजिटलाइज होते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। अभी ये नहीं बोलूँगा कि सभी हो गए, अभी हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो एक तो ये सवाल हो गया, ठीक है। दूसरा ये कि मुझसे किसी ने पूछा भाई स्पाउस वीज़ा के साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर सकते हैं। तो यार मैं पूरा गीला हो गया हूँ यार। अच्छा, आप लोगों की मोहब्बत में देखो मैं बाहर खड़े होकर बना रहा हूँ, सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो खैर किसी ने पूछा कि भाई डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अपलोड करने, तो यार मैं देखो सीधा डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। सबसे पहले तो सारे क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स आ गए। अगर मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स की डिग्री, इंटर की डिग्रीज़, मार्कशीट, मैट्रिक की मार्कशीट, डिग्रीज़, सही है, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हो गए आपके मैरिज सर्टिफिकेट्स, ठीक है, एमआरसी हो गया, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, वो आ जाएगा। इसके बाद आप लोगों का आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट्स। अगर आपने स्पॉन्सर कराया हुआ किसी से, अपने दोस्त वगैरह किसी से भी, तो दो स्टेटमेंट्स लेंगी, एक वो के जो आपके अकाउंट की होगी और एक वो जो आपके स्पॉन्सर के अकाउंट की होगी। स्पॉन्सर अगर बढ़ जाएगा आपका तो उसमें फिर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं। उसमें फिर ये होता है कि आपको उसकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसका एफबीआर, उसका टैक्स रिटर्न, ये वो सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी कि ये कंपनी एक ऑथेंटिक कंपनी है और ये काम कर रही है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको आपका स्पॉन्सर प्रोवाइड करेगा। अगर आपका स्पॉन्सर नहीं है तो और आप खुद सेल्फ स्पॉन्सर कर रहे हैं तो फिर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं कि आप अपना पैसा बताएंगे कि कहाँ से आया। अगर कोई प्लॉट बेचा है तो उसकी सेल डीड, उस सेल डीड के थ्रू जो चेक पे ऑर्डर बना वो पे ऑर्डर आपका उसकी तस्वीर लगेगी। अगर आपके स्पॉन्सर ने आपको चेक दिया तो उस चेक की तस्वीर भी अपलोड होगी इवन। तो ये सारी चीज़ें आपने जहन में रखनी है। उसके बाद ये तो होगा स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स। उसमें अगर स्पॉन्सर है तो फिर उसके अंदर आपको स्पॉन्सर का मैंने ये किया था कि मैंने उसका शनाख्ती कार्ड और उसकी पासपोर्ट की कॉपी भी अपलोड की थी, और साथ में दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के CNIC, उन दोनों की पासपोर्ट्स कॉपी, यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिशन लेटर आया हुआ होगा, एक्सेप्टेंस लेटर, वो उसकी आप कॉपी चढ़ाएंगे, ठीक है। और साथ में फिर वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन सारी जो होगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं जानता हूँ। बाकी इन केस अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट रह गया है जो मिगरी की ज़रूरत है तो वो आपसे फिर फॉलोअप करके आपसे मांग लेगा, सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट मांग लेगा कि भाई ये वाला डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड कर दे। तो अल्लाह ना करे इन केस अगर कुछ रह जाता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो मांग लेगा, उस पर रिजेक्शन नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि ये वाला डॉक्यूमेंट रह गया तो रिजेक्ट हो जाएगा वीज़ा, नहीं, वो आपसे बोल देगा कि यार ये वाली चीज़ प्रोवाइड कर दें। आप अगर उसको प्रोवाइड कर देंगे तो वो नॉर्मली उसको लेगा। बहुत सारे लोगों के दिमाग में शायद ये है कि अगर हमने ये वाली चीज़ नहीं डाली तो हमारा वीज़ा ही टोटल रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। आपने अगर कुछ चीज़ भूल गए, फॉर एग्जांपल आप एडमिशन एक्सेप्टेंस लेटर भूल गए या आपने पासपोर्ट एंटर करना भूल गए, तो वो आपसे एक सप्लीमेंट्री रिक्वेस्ट दे देगा कि यार ये चीज़ नहीं है, मुझे ये प्रोवाइड कर दो। तो वो आप उसको फिर प्रोवाइड कर दें और वो उसको प्रोसेस कर देगा। तो बारिश हो रही है, ये दो सवाल हो गए, बाकी सवालों के जवाब मैं अंदर जाके दूंगा। मैं भीग गया हूँ और मिलते हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, तो कुछ दो बातें और किसी ने मुझसे पूछी हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। मैं घर जा रहा हूँ, काम ख़त्म कर दिया है मैं ऑलमोस्ट। मेरे जूते सारे बेचारे येलो हैं ये, बट पानी की वजह से जो है ये सारे गीले हो गए। तो सबसे पहली बात, किसी ने मुझसे पूछा कि बिज़नेस करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। बिज़नेस का अगर कोई स्टूडेंट बिज़नेस करना चाहे तो क्या उसके ऊपर उसको बिज़नेस वीज़ा मिल जाता है। तो सबसे पहले सवाल का जवाब की तरफ चलते हैं कि बिज़नेस वीज़ा की रिक्वायरमेंट क्या होती है। मतलब बिज़नेस करने के लिए ऐसा सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड कराना होता है फ़िनलैंड की गवर्नमेंट के साथ। PRH का लेटर आ जाता है आपके पास कि आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड हो गया। उसकी नौयत बतानी होती है कि बिज़नेस क्या करेगा, किस तरह का बिज़नेस, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, खाना पीने का है, जो भी बिज़नेस है आप वो उसको भेज देंगे तो वो वहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा।
दूसरा ये कि क्या स्टूडेंट बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं उस सूरत में जब उनकी पढ़ाई ऑलमोस्ट 85 to 90% कंप्लीट हो चुकी हो, सही है, और वो एंड का कुछ चल रहा हो और वो फिर अपना बिज़नेस कर लें, और फिर तो वो उनके लिए पॉसिबल है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसने अभी वीज़ा उसने बिज़नेस उसके लिए लिया, पढ़ाई के लिए, और वो यहाँ आके बिज़नेस स्टार्ट करना शुरू हो गया। बिज़नेस स्टार्ट कर दिया उसने और पढ़ाई अब उसकी हो नहीं रही है, तो ये बेकार चीज़ है। वो फिर या तो डिपोर्ट होना है या उसका वीज़ा कैंसिल हो जाना है, क्योंकि ये बोलते हैं कि आप जिस वीज़ा पे आए हो उसको प्रायोरिटी ज़रूर दे के रखनी है आपने। ये चीज़ हो गई, ठीक है। दूसरी चीज़, मुझसे किसी ने पूछा कि फ़िनलैंड में आके जॉब मिल जाएगी वर्क परमिट पे आके। तो भाई फ़िनलैंड जॉब सर्चिंग वीज़ा नहीं देता, ये बात तो आप लोग ले देख लो कि ऐसा नहीं होता कि आपने जॉब सर्चिंग का कोई वीज़ा अप्लाई किया और फ़िनलैंड ने आपको वीज़ा दे दिया कि यहाँ के अब जॉब ढूंढ लें, और फिर ऐसा नहीं होता। फ़िनलैंड में वो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विज़िट परमिट मिलता भी है तो वो 3 महीनों का ही मिलता है बस। उसमें अगर आपने जॉब सिक्योर कर ली, अगर इन केस कर ली, ये बड़े अलग ही चीज़ है, अगर इन केस कर ली तो आपने वापस वहीं जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से अपना वर्क वीज़ा वाला अपना केस डालना पड़ेगा और फिर आप उसके बिहाफ के ऊपर यहाँ आएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि फ़िनलैंड जॉब वीज़ा दे, वर्क वीज़ा दे दे आपको और आप जो है ना जॉब सर्चिंग के ऊपर आए, सर्चिंग करते हुए आए और फिर यहाँ पे आके जॉब करें। तो आई होप कि मैंने सवालों के जवाब दे दिए जो जो पूछे गए थे। मेरा पैर ठंडे हो रहे हैं, मैं घर जा रहा हूँ, भूख लग रही है, घर पहुँच के बाकी बात करेंगे इंशाल्लाह। ओके तो भाइयों, घर पहुंच गए हम, खाना खा लिया है और ऑलमोस्ट अल्लाह के करम के साथ आज के दिन का अख्तिताम हो गया है। बारिश बहुत हो रही थी तो सब कुछ भीग गया, मेरे जूते, उसके अंदर इवन मोज़ों में पानी चला गया और ये सब कुछ। बट ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सेफली घर पहुंच गए। आई होप मैंने कुछ सवालात के जवाब अच्छे दे दिए हैं। फिर भी अगर किसी और के कुछ सवालात हैं और जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आप लोगों से दोबारा नए व्लॉग के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे सब्सक्राइब कर दें और कमेंट ज़रूर करके बताएं वीडियो कैसी लगी, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो कमेंट में मुझसे और क्या पूछना चाहते हैं आप वो मुझे बता दीजिए कमेंट में। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँगा। ठीक है, चलते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।